नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। तो आप सभी राजस्थान पीटीआई भर्ती अभी जो 2022 का एग्जाम होने वाला है उसकी सभी तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी के लिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो पिछले कुछ सालों के अंदर करवाए गए हैं। और ये 100 MCQs मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इसी तरह से रिलेटेड आपके जो एग्जाम्स के अंदर है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो राजस्थान पीटीआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ में आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो फिजिकल उनकी फील्ड से जुड़ा हुआ है, सो आपके लिए जी हाँ, पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल लगातार लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाता रहता है। सो आपको करना सिर्फ इतना ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो चलिए, राजस्थान पीटीआई की तैयारी के लिए आपके लिए कुछ है स्पेशल क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन जी हाँ, यहाँ पर 51 से शुरू हो रहा है। सो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है, इसको क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान कहा जाता है, किनेसियोलॉजी कहा जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान या फिर समाजशास्त्र? फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिए और पेन पेपर अपना जरूर साथ में लेके रखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जी हाँ, याद रखिएगा, राजस्थान पीटीआई का जो एग्जाम होगा उसके अंदर भाई नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? तो आप बड़े ध्यान से पेपर को सोल्व कीजिएगा। सो राइट ऑप्शन यहां पर ले लेते हैं। सो राइट यहां पर रहेगा मनोविज्ञान कहा जाता है। जी हां, आचरण का मतलब है व्यवहार से रिलेटेड जो आपकी विज्ञान और मानसिक प्रक्रिया है उसको मनोविज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक संरचना को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, बॉडी कॉम्पोजिशंस को मापने के लिए कौन सा इसमें से यंत्र है यूज किया जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। शारीरिक संरचना को मापने वाला यंत्र, चार ऑप्शन। तो चलिए, राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा आपका स्किन फोल्ड कैलिपर। जी हाँ, स्किन फोल्ड कैलिपर मेनली आपका देखिए फैट डिपोजिटेशंस को चेक करने के लिए किया जाता है और ये देखा जाता है कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पर जो फैट डिपोजिटेशन ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो कह सकते हैं जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से किससे खेल की दवा की व्याख्या नहीं होती है? चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर खेल प्रौद्योगिकी और अवसंरचना को विकसित करना। ये आपका जो खेल के अंदर दवा की व्याख्या नहीं करता है, बाकी यहाँ पर आपका व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीबीएसई द्वारा स्थापित चाचा नेहरू खेल पुरस्कार के तहत स्कूली छात्रों को छात्रवृत्तियां कब से दी जा रही है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर 2005। जी हाँ, 2005 से जो चाचा नेहरू खेल पुरस्कार की जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट्स को दी जाती है। और इसमें जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप है वो 11th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स है सीबीएसई की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके आधार पर दी जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा नई दिल्ली। जहां नई दिल्ली के अंदर बनाया गया है और इसकी जो स्थापना है वो 3 अगस्त 1987 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया, जी हाँ, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है? चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर साइटोलॉजी। जी हाँ, जो सेल्स की स्टडी की जाती है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर स्थित है? चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर चैल भारत। जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा जो क्रिकेट का मैदान है वो चैल हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 2444 मीटर है। कितनी है भाई? 2444 मीटर है, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना है वो 1983 के अंदर की गई थी। कब की गई थी भाई? 1983 के अंदर की गई थी। और पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह के द्वारा ये निर्मित करवाया गया था, ठीक है? इस चीज़ को भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
सो राइट हो जाएगा यहाँ पर रतौंधी। ठीक है, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा। रिकेट्स है विटामिन डी की कमी से, रक्तलापता है वो लोहे की वजह से होती है, मीन्स आपका आयरन अगर आपकी बॉडी में नहीं है। सीखना कौन सी प्रक्रिया है, चार ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर सीखना है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर शवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान से अपना जो राइट आंसर है वो क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर परिवार के सदस्य के मधुर संबंध कैसे हैं, तो इस पर ही आपका जो मेंटल हेल्थ है वो अफेक्टेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोना किस खेल से संबंधित है। चलिए राइट हो जाएगा, लोना है वो कबड्डी से संबंधित है, और जब सामने वाली जो आपके अपोनेंट टीम है जब आप उसके सभी खिलाड़ियों को आउट कर देते हैं तो लोना के आपको 2 अतिरिक्त पॉइंट मिलते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 4 प्रकार के आपके जो स्थायी दांत हैं या फिर परमानेंट दांत कहिएगा, जिसके अंदर इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर हैं, ये आपके रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 65 नंबर, कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। कोहनी और घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर कब्जा संधि, मीन्स आप इसको हिंज जॉइंट कह सकते हैं। जैसे आपने घर के अंदर अपना दरवाज़ा देखा होगा, दरवाजे में जो आपकी डोर लगी होती है आप उसको खोलते हैं या फिर बंद करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह का ठीक आपका जो कह सकते हैं कि जो हिंज जॉइंट है ये रहता है, मीन्स एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करने में और वैचारिक स्थायित्व प्रदान करने में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट हो जाएगा यहाँ पर लोहा। यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है वो लोहे की, मीन्स यहाँ पर आयरन की हेल्प से मिलता है, आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। सो यहाँ पर आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि जो आपका यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा कम हो जाती है तो उसको हम एनीमिया की शिकायत कहते हैं या फिर एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैप त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, एब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीएस का अर्थ क्या है। सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस। ठीक है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, और इसके अंदर अभी कम्युनिटीज जोड़ दिया गया तो टुगेदर भी इसके साथ में हो जाएगा। सो आपको यहाँ पर राइट आंसर क्लिक करना है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका अधिक तेज दौड़ना। सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, और एलटीएस का मतलब होता है हायर, और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णों की क्रियाविधि कौन सी है। कान हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं आपको बताना है। फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर आप सभी के लिए राइट आंसर ए और बी दोनों का ही काम करता है। एक तो हमारा संतुलन बनाने में और एक आपकी सुनने में आपकी हेल्प करता है। एक स्वस्थ शरीर का सामान्य तापक्रम क्या रहेगा। सो अगर हम सेल्सियस की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और अगर आप केल्विन की बात करते हैं तो 310 केल्विन रहेगा। ठीक है, और फारेनहाइट में सो यहाँ पर आपका राइट रहेगा 98.4 फारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक।
चार ऑप्शंस में से राइट आपको चुनना है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सो राइट हो जाएगा उर्वावस्थी, जिसको हम फीमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा कौन सी है? सो राइट हो जाएगा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, मीन्स जो आपने पहले व्यवहार सीखा है और अब जो आप सीखने जा रहे हैं उन दोनों के बीच में जो तालमेल बनाना है वही आपका सीखने से संबंधित रहता है। ठीक है, स्किनर की दी हुई परिभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की है? सो आप सभी को पता है कि 1896 में फर्स्ट टाइम आपके खेले गए थे। सन 1900 के ओलंपिक से आपका महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, वीमेंस का पार्टिसिपेशन शुरू हो गया था और 1894 के अंदर है आपकी ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया है 23 जून को। ये भी आप याद रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस और ये बेसिक क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सो राइट यहाँ पर रहेगा बैरन पेडी कुबर्टिन, जो फ्रांस के रहने वाले थे। निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है? देखिए आपका ट्रैक एंड फील्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो ट्रैक एंड फील्ड में आपके ट्रैक एंड फील्ड, सो ट्रैक एंड फील्ड आपके दो तरह के इवेंट है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो फील्ड है उसमें जंप और थ्रो रहते हैं और ट्रैक के अंदर आपकी रनिंग रेसेस रहती है। ठीक है, जिसमें आप रन करते दौड़ते हैं। सो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपकी जंपिंग इवेंट इनमें से कौन सा है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर लंबी कूद और देखिए आपका ऊंची कूद। एक तो होता है वर्टिकल जंप और एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल जंप के अंदर आपका आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि आप पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कूदते हैं, मीन्स आप डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस जिसमें कवर की जाएगी उसको कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल, और जिसमें आप हाइट गेन करते हैं उसको वर्टिकल जंप कहा जाता है। ठीक है, सो याद रखिएगा इन चीज़ों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संस्थान की चार दीवारी के अंदर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? सो राइट हो जाएगा इंट्रामुरल, जहाँ चार दीवारी के अंदर खेले जाने वाली इंट्रामुरल कहलाती है। और आउट ऑफ द वॉल, ठीक है, मीन्स यहाँ पर आपका दो या दो से अधिक संस्थानों के बीच में जब कंपटीशन होता है तो उसको हम एक्स्ट्रामुरल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि घर से बाहर तंबुओं अथवा झोपड़ियों में रहने को क्या कहते हैं? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर शिविर, जहाँ कैंप कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? सो राइट हो जाएगा विटामिन और खनिज। जी हाँ, आपके जो विटामिन है, और विटामिन में भी याद रखिएगा आपको 13 तरह के एसेंशियल रहते हैं विटामिन, जिनके अंदर आपका ए बी कॉम्प्लेक्स के अंदर इसमें 8 रहेंगे। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में 8 आपके विटामिन रहते हैं। इसके साथ में सी विटामिन है, डी विटामिन है, और इसके साथ में आपका के विटामिन और ई विटामिन रहते हैं। सो यहाँ पर जो आपका विटामिन डी है, ई है, के है और आपका ए है, सो ये फैट सोल्यूबल रहते हैं। बाकी बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है, ये आपके वाटर सोल्यूबल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या रहती है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 28 इंटू 15 मीटर, 28 मीटर लंबाई रहेगी और 15 मीटर की चौड़ाई रहेगी। और इसके साथ में याद रखिएगा इसमें टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से एक टाइम पे 5 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने भाई दोस्तों? 5 खिलाड़ी आपके खेलेंगे और आपके प्लस में 7 है वो सब्सटीट्यूट प्लेयर के तौर पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी रतन टाटा कप किस खेल से संबंधित है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका इसमें हॉकी से रिलेट करेगा। ठीक है, विमेंस के लिए लेडी रतन टाटा कप है, ये एक नेशनल इवेंट है। ठीक है, नेशनल इवेंट याद रखिएगा, नेशनल इवेंट है। और इसी के पैरेलल अगर हम पुरुषों के लिए बात करते हैं, मेंस कैटेगरी में बात करते हैं, सो जो रंगा स्वामी कप है वो नेशनल चैंपियनशिप रहती है हॉकी की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस तरह के कार्य में प्रति घंटे सबसे ज़्यादा कैलोरीज की खपत होती है? सबसे ज़्यादा कौन से कार्य में आपकी खत्म होगी आपकी कैलोरीज, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर। जब आप कॉन्टिन्यूसली रनिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी कैलोरीज की खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? सो राइट हो जाएगा आपका तेल। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। जी हाँ, ऑयल जो है वो आपको फैट देने का काम करता है, ठीक है। जिसमें भी फैट की अगर आप टाइप की बात करें, चलिए फैट को हम पहले देख लेते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में या फिर जो साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। सो इनको लिपिड भी कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? लिपिड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ में जो आपका फैट है, फैट के भी तीन से चार रूप रहते हैं, जिसके अंदर आपका ट्रांस फैट होता है, ठीक है। मोनोसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव क्या होगा? जब आपने सांस को इनहेल किया है, व्हेन यू आर इनहेलिंग ऑन दैट टाइम व्हाट विल बी इन द लंग्स? फेफड़े का जो प्रेशर क्या रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर। आपके फेफड़ों का जो प्रेशर है, जब आप सांस लेते हैं तो वो घटा हुआ होता है, तभी तो आपकी सांस है वो अंदर जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल समाज शास्त्र का संबंध है। चलिए राइट हो जाएगा यहां पर आपका समूह के आपसी तालमेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्पोर्ट का मूलभूत पुरस्कार कौन सा है? खेल का आप इसमें कह सकते हैं। सो राइट रहेगा यहाँ पर आत्म प्रतिष्ठा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो पार्ट है, ठीक है। मूलभूत पुरस्कार का मतलब है कि आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आपकी सेल्फ डिग्निटी होती है, सबसे ज़्यादा आपके लिए वो ज़रूरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता वेलनेस का महत्व है। सो राइट हो जाएगा। वेलनेस जो है, वेलनेस का मतलब है कि आप जब डिजीज से दूर रहते हैं और अपना अच्छा जीवन यापन करते हैं, मीन्स अपना अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी जो हेल्थ है उस पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। सो उसको हम इससे वेलनेस से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों की पालियों को खालिस्तान द्वारा अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है। लॉब्स को कहने की बात कर रही है, ठीक है। फेफड़ों के अंदर आपके लॉब्स बने रहते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए आपका यहाँ पर ट्रैकिया है, ठीक है। इसके बाद में आपकी ब्रोंकाई शुरू होती है, और इसमें भी आप कह सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट वाला हिस्सा रहेगा वो आपका थोड़ा सा छोटा फेफड़ा रहेगा, ठीक है। और जो साइड वाला आपका राइट है, राइट हैंड साइड में आपके 3 लोब बने रहते हैं, ठीक है। कितने रहेंगे दोस्तों? 3 लोब बने रहेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड आपका छोटा है, बिकॉज इसी साइड में आपका हार्ट रहता है, तो यहाँ पर 2 लोब्स आपके बने रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पालियों को खालिस्तान के द्वारा अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है आपको ये बताना है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर श्वसनी, ठीक है। श्वसनी का मतलब है यहाँ पर आपकी ब्रोंची, ठीक है, या फिर इसको ब्रोंकाई कहिएगा, ठीक है। ये अलग अलग आपको पालियों में बांटने का काम करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको लोब्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मनोरंजन गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित किया जाता है, उसे कहते हैं। सो राइट कौन सा रहेगा आपको क्लिक करना है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। देखिए गांवों में अगर आपका मनोरंजन इसके साधन है, कस्बों के अंदर है, शहरों में है, सो परिवार तो अकेला तो मनोरंजन करता नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक अपनी कम्युनिटी बनाता है, ठीक है। तो कम्युनिटी आप इसको कह सकते हैं, कम्युनिटी रिक्रिएशन या फिर सामुदायिक मनोरंजन इसको कहेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? सो राइट हो जाएगा यहां पर 206। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है?
देखिए जो ये मैंने अभी मार्क किया है इसको कहा जाता है लाइन, ठीक है, ये लाइन है। और इन दोनों लाइनों के बीच का जो पाथ है जिसके ऊपर एथलीट दौड़ता है, ठीक है, इसको हम कहेंगे लेन। क्या कहेंगे दोस्तों? लेन कहेंगे। लेन की चौड़ाई रहती है 1.22 मीटर, ठीक है, 1.22 एग्जैक्ट 1.22 है। वर्ल्ड एथलेटिक्स की जो रूल बुक्स है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो आपकी लाइन है, लाइन रहती है 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की। और एथलेटिक्स में जो सबसे ज़्यादा मोटाई की लाइन रहती है, ठीक है, वो रहती है आपकी जेवलिन थ्रो के अंदर, ठीक है, जो आपकी स्टॉप आर्क लाइन जिसको कहा जाता है, ठीक है। आर्क लाइन है वो 7 सेंटीमीटर चौड़ाई की रहती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सो यहाँ पर जो आपका दौड़ने का जो पाथ बनाया जाता है वो आपका 400 मीटर का रहता है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त रहती है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर जो भी आपकी बैडमिंटन है, टेनिस है, ठीक है, जिसके अंदर आप रेसलिंग भी काउंट कर सकते हैं, बॉक्सिंग भी रहेगा, तो इनके लिए चैलेंज जो प्रतियोगिता वो सबसे बढ़िया रहती है, चुनौती जिसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी एनएसएस जैसे शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कौन से हैं? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर जो शासकीय एजेंसियां, गवर्नमेंट जो एजेंसीज है वही आपकी एनसीसी और एनएसएस के कैंप है ऑर्गेनाइज करती है। चलिए दोस्तों एक बार सिग्नल आया है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, सो यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। मुख्य संवेदी अंग कौन से हैं? संवेदी अंगों का मतलब है जो सेंसरी ऑर्गन आपके रहते हैं उसके बारे में पूछ रहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से आपके, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर, इसमें आपकी आईज है, ठीक है, आंखें हैं, कान है, नाक है और त्वचा है, ठीक है, स्किन ये इसमें शामिल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? देखिए ऑप्शंस में एग्जैक्ट नहीं लिख रखा, चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर 639 रहती है, तो 639 जो मसल्स होते हैं वो किसके नियर बाय रहेगा इन ऑप्शंस में, आपको क्लिक करना है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर 600 से अधिक, ठीक है। देखिए 700 है वो राउंड फिगर आपका एग्जैक्ट फिगर दे रखा है तो उसमें नहीं रहेगा। 500 भी एग्जैक्ट फिगर दे रखा है तो उसमें भी नहीं रहेगा। 600 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 639 है वो रिलाई करेगा 600 से अधिक में, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या रहेगी? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना रहता है? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 625 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोडोसिस पाया जा सकता है? लोडोसिस एक आपकी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। सो लोडोसिस किस में हो सकता है आपको बताना है। सो राइट रहेगा, सभी उम्र के लोगों के अंदर है लोडोसिस पाया जा सकता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर क्षमता परीक्षा और सक्षमता फिटनेस और एथलेटिक्स कौशल परीक्षण के परिमाण को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? जी हाँ, जो भी आपके टेस्ट लिए जाते हैं, जो भी आपकी फिटनेस टेस्ट है या फिर किसी भी तरह के आपके स्किल टेस्ट रहते हैं, सो उसको आप जो आपका रिजल्ट है, जो भी आपके पास में डेटा आया है उसको आप कैसे प्रदर्शित करेंगे आपको बताना है। सो राइट रहेगा, जी हाँ, आप डिजिट्स में यहाँ पर करते हैं तो संख्यात्मक न्यूमेरिकल होना जरूरी है। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का सबसे सशक्त माध्यम बताया है? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विटामिन B12 की कमी से जुड़ा हुआ लक्षण कौन सा है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी शामिल रहते हैं। जब भी आपको विटामिन B12 की कमी होती है, त्वचा आपकी पीली पड़ जाएगी, ठीक है, मुंह के अंदर छाले होना है और दृष्टि से जुड़ी हुई समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील शक्ति के भाग हैं, डायनेमिक स्ट्रेंथ के कौन कौन से भाग रहते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, जिसके अंदर आपको कूट में बताना है कि कौन कौन सी रहती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, आइसोमेट्रिक और आपकी शक्ति सहन शक्ति, मीन्स स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। जी हाँ, आपका जो भी गतिशील मीन्स यहाँ पर जो डायनेमिक है, डायनेमिक के अंदर है आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और आपका यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस रहती है। आइसोमेट्रिक जो स्ट्रेंथ का यहाँ पर बात कर रहा है, इट्स अ मेथड टू डेवलप द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगर मैंने इसका आपको है ना इंग्लिश में नाम बता दिया, समपराशरी। समपराशरी को कहा जाता है यहाँ पर आइसोटोनिक। चलिए अब बताइए, आइसोटोनिक, अब इसमें से आप क्लिक कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका गतिक संकुचन, ठीक है, जिसके अंदर आपकी एक ही मूवमेंट रहती है, एक ही पेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, सिखलाई के नियम देने वाला, जी हाँ, लर्निंग के नियम है, लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? देखिए वैसे तो क्रिकेट खेल के अंदर, चलिए राइट आंसर मैं बता देता हूं आपको, राइट हो जाएगा यहाँ पर 3, लेकिन इसमें याद रखिएगा 2 तो आपके मेनली आपको पिच पर दिखाई देते हैं, जो एक तो आपका लेग अंपायर होता है, ठीक है, एक आपका नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा होता है, और इसके साथ में एक होता है आपका टीवी अंपायर, जिसको थर्ड अंपायर कहा जाता है, और इनके साथ में एक रिजर्व अंपायर भी रहता है। रिजर्व अंपायर आपने जरूर देखा होगा, जो कभी भी जब भी बॉल डैमेज होती है तो वो आपका लेके आता है, ठीक है, और एक इन सभी के ऊपर है रेफरी रहता है, ठीक है, लेकिन बोर्ड ने भाई 3 राइट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है? सो राइट हो जाएगा 5, जी हाँ, 5 आपके अलग अलग कलर के छल्ले हैं, ठीक है, रिंग्स बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सो राइट हो जाएगा यहां पर गति का, स्पीड का, ऑप्शन मूवमेंट का कह सकते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेन स्ट्रेन का इलाज किस विधि के द्वारा किया जाता है? सो राइट हो जाएगा यहां पर स्प्रेन और स्ट्रेन का जो इलाज है वो आप कर सकते हैं, ऑप्शन सी, राइस थेरेपी के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का अर्थ है, एड्स की फुल फॉर्म बतानी है। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस सर्व किस खेल में होता है? सो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहित करना क्या है? सो राइट हो जाएगा, इसको नेतृत्व कहा जाता है, लीडरशिप क्वालिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोग वह रोग है, इसमें किसको कहेंगे संक्रामक रोग आपको बताना है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहां पर जो एक दूसरे को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से छूने से होता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली टच से आपका ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? सो राइट हो जाएगा वायरल फीवर। और भोजन के कार्य हैं। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों रहेंगे। मींस आपका रक्त जो ब्लड की फॉर्मेशन बनाना है और जो आपकी नई सेल्स है उसको बनाने के साथ में जो सेल्स की रिपेयरिंग करने का काम है, कोशिकाओं की रिपेयरिंग का काम है, ये भोजन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लीहा, जिसको आप स्प्लीन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भाई स्प्लीन की अगर आप साइज की बात करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 11 से 12 सेंटीमीटर का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किशोर व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का अनुपात क्या होना चाहिए? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 4:1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है? सो फिजिकल एजुकेशन की कोई भी स्किल्स है सीखने के लिए आप है डेमोस्ट्रेशन मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र खालिस्तान एक किस्म की ट्यूब होती है जो बेलनाकार होती है और इसे श्वास नली भी कहा जाता है। सो श्वास नली को और क्या नाम दिया गया है वो आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा ट्रेकिया, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को कहते हैं? परिवर्तनीय का वैसे तो मतलब रिप्लेसमेंट होता है भाई। चलिए राइट हो जाएगा, इसको पटेला कहा जाएगा, सेसामोइड बोन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और सबसे बड़ी सेसामोइड बोन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पटेला रहती है भाई, ठीक है। और एक तरह का कार्टिलेज से बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लेष पुट्टी में सूजन अथवा छोटी झिल्ली जिसमें तरल पदार्थ हो को कहा जाता है? चलिए राइट हो जाएगा, इसको बर्साइट्स कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज मिलती है? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 किलो कैलोरीज आपको मिलती है। और अगर आप 1 ग्राम फैट की बात करते हैं तो 9.3 आपको कैलोरीज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्नम हड्डी स्थित है? सो राइट हो जाएगा पसलियों के बीच, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद दर्शन का मुख्य उद्देश्य तलाशना है? चलिए राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यम शिवम सुंदरम भी इसको कहा जाता है। सत्य, सुंदरता और अच्छाई की उद्देश्य को लेकर ये चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर के वजन का 2/5 भाग होती हैं? चलिए 2/5 का मतलब ये होगा कि अप्रोक्सीमेटली 40% जो पार्ट है वो कौन सी आपकी मसल्स का रहता है। सो राइट हो जाएगा आपकी वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। लगभग आपकी देखिए वॉलेंट्री मसल्स वैसे हमारे शरीर के अंदर 639 मसल्स है और इनमें से आपकी अप्रोक्सीमेट 400 प्लस जो मसल्स है वो आपकी वॉलेंट्री मसल्स रहती है। तो 40% जो वेट है वो हमारा यही बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में हम देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कौन सी हम इसमें से बता सकते हैं कि इसका टाइप है वो कॉम्बिनेशन का रहेगा? सो राइट हो जाएगा लीग कम नॉकआउट,
ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में व्यायाम का कुल समय 300 सेकंड था तथा उसकी हृदय गति 1 से 5 मिनट में 80 होती है तथा 2.5 मिनट में 70 और 3 से 3.5 मिनट के अंदर है 60 रहती है, तो बताइए कि फिटनेस इंडेक्स क्या होगा। चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 71.43 फिटनेस इंडेक्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो भाई सीधा सा ये रखिएगा। ठीक है, 100 इंटू 300 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, और इसके बाद में जो आपकी यहाँ पर हार्ट बीट हमने जो काउंट की है वो आपकी 2 मल्टीप्लाई बाई आपका 210 इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 210 आया है वो आपका 60, 70 और 80 जो हार्ट बीट आई है इसका आया है। ठीक है, हमने टोटल किया है। ठीक है, और इसके बाद में अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट है जो यहाँ पर आंसर आएगा 71.43 ही आएगा। सो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइफोसिस विरूपता को ऐसे भी कहते हैं। चलिए इसको राउंड बैक भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुए हैं। सो राइट हो जाएगा 1896 में आपके एथेंस में खेले गए हैं फर्स्ट आपके मॉडर्न ओलंपिक। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति की सहती का लगभग 99% भाग 6 तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा खाली स्थान से बना होता है। सो राइट हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम हम काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंचता है। देखिए हाइपोक्सिया है वो एक तरह की कह सकते हैं एक डिजीज़ का नाम है, और जिसके अंदर है जो आपके टिश्यूज़ है उसमें आपकी कह सकते हैं कि जो आपको जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और जिसकी वजह से जो सेल्स है वो आपकी डेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपसे राइट पूछा गया। सो राइट आंसर कौन सा होगा भाई? टिश्यूज़। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांटर फ्लेक्शंस गतिविधि मूवमेंट केवल होती है। प्लांटर फ्लेक्शन किस में रहेगी आपको बताना है। सो राइट हो जाएगी आपकी जो एंकल जॉइंट रहेगा, टखना है, इसमें आपका प्लांटर फ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 16 से 20 बार। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया। वैसे तो देखिए आपका 1936 और 1932, ठीक है, 1932 में आपकी फेडरेशंस बनी थी, 1936 में आपका लगातार खेला जा रहा है। ठीक है, तो अब भारत ने कब पार्टिसिपेट किया था आपसे ये पूछा गया। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर मॉस्को ओलंपिक 1980 से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 137। भारत में खालिस्तान संघ ट्रैक एंड फील्ड गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सो भाई यहाँ पर किसी भी ऑप्शंस के अंदर है ना वो बिल्कुल राइट नहीं लिखा हुआ है। सो यहाँ पर भी GFI लिखा हुआ है, यहाँ पे भी IOC, ठीक है, यहाँ पर भी AAI है और यहाँ पर भी IOA लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर AFI, ठीक है, AFI
एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको जब स्टार्ट इसको किया गया था, ठीक है, तो इसको शुरू में बोला जाता था यहाँ पर एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, AAFI इसको कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जो 1946 में आपकी AFI बनी है, ठीक है, जिसको अभी हम हाल फिलहाल में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो यही आपकी ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स को भारत में कंट्रोल करती है। बैक स्ट्रोक का संबंध है सो राइट हो जाएगा आपका स्विमिंग से, आपका बैक स्ट्रोक है ये रिलेट करता है, और इसमें ब्रेस्ट स्ट्रोक है, ठीक है, इसके साथ में बटरफ्लाई है, फ्री स्टाइल है, तो ये आपकी इसमें आपकी कह सकते हैं जो स्किल्स है, टेक्निक रहती है तैरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 मीटर की दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर हाफ स्टैगर इसमें दिया जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी का नाम क्या है? और भाई सभी खेलों के अर्जुन पुरस्कार की सीरीज नंबर 517 बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। 517 में मैं आपको अर्जुन पुरस्कार हर एक गेम के खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपके चाहे किसी भी तरह के गेम्स के अंदर 1961 से लेके, ठीक है, 1961 से 2022 तक के जितने भी आपके अर्जुन अवार्डी हैं उन सभी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा कल की सीरीज। सो यहाँ पर अभी बताना कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी का नाम आपको, सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, PK बनर्जी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? सो राइट हो जाएगा मनुष्य का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ कूट दिए गए हैं। सो नीचे दी गई ट्रॉफियों के नाम और उसमें आपको संबंधित खेल के बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर मैं कोशिश करूंगा कि सभी ऑप्शंस आपको सूटेबल हो जाएं। चलिए इन 3 ऑप्शंस में ही आपको राइट मिल जाएगा, सो आपको ढूंढना है यहाँ पर राइट। सो BC रॉय ट्रॉफी है आपकी फुटबॉल में दी जाती है, ठीक है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है हॉकी में दी जाती है वीमेंस के लिए। कूच बिहार जो ट्रॉफी है ये आपकी क्रिकेट से रिलेट करती है, और जो विलियम जोन्स कप है ये बास्केटबॉल का है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा आसन कारगर है? अगर हाई ब्लड प्रेशर है किसी का, हाइपरटेंशन है, तो इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा शवासन, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी खेल में अधिकारियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सो राइट हो जाएगा खेल के नियमों का सही से पालन हो जाए, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को कहते हैं? सो उसको विनिमय एक्सचेंज कहा जाएगा, ठीक है, इंटरेक्शन होती है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं होता है? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। हरा है ऑस्ट्रेलिया के रहेगा, नीला है यूरोप के लिए होता है, और पीला है एशिया के लिए रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक प्रभाव को कहा जाता है? सो राइट हो जाएगा सामाजिक सम्मान देना, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के निम्न भाग बताए हैं? सो ऑप्शन बी राइट होगा, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमोमीटर का प्रयोग इसके मापन के लिए किया जाता है? सो राइट होगा स्ट्रेंथ, पावर को चेक करने के लिए, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की संरचना का अध्ययन कहलाता है?
सो राइट ऑप्शन होगा शरीर रचना विज्ञान, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 100 क्वेश्चंस। सो प्लीज़ कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर सीरीज अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही दिन रह गए हैं आप सभी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और 25 सितंबर को है आपका एग्जाम्स, और उसके बाद में ठीक आपका अक्टूबर के अंदर है आपका जो लेक्चरर कैटेगरी का एग्जाम है वो होने वाला है। सो उसके लिए भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए, राजस्थान के जितने भी हमारे साथी हैं। और यूपी टीजीटी का जो एग्जाम है वो भी अभी कुछ ही चंद दिनों के अंदर है, आपको देखने को मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन। सो तैयारियां अपनी जोर शोरों से जरूर रखेगा, और बुक्स जरूर पढ़िए दोस्तों। यहाँ पर जो एग्जाम्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी एमसीक्यूज है, वो सिर्फ आपका कह सकते हैं कि टेस्ट चेकअप करने के लिए है, आपके एग्जाम्स का आईक्यू लेवल चेक करने के लिए है। बाकी आप अपनी जो तैयारी है वो अपनी बुक्स से जरूर करते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।